अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक है वो है ब्यूटी पार्लर के रेट लिस्ट। इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप ही ब्यूटी पार्लर के रेट लिस्ट पे एक वीडियो बना दें, कैसे उसके रेट हम करेंगे, किस तरह से हम रेट्स रखें। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी कि क्लाइंट्स को किस तरह से आपने डील करना है, क्लाइंट्स क्यों वापस नहीं आते, आपके रेट्स में कहाँ पे आप गलती करती हैं, कहाँ पे क्लाइंट्स को डील करने में गलती करती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पे हम बात कर लें रेट लिस्ट बनाने से पहले, देखिए रेट लिस्ट को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस सिटी में रह रही हैं। अब सिटी वो सिटी बिग सिटी में आ रही है या स्मॉल सिटी में आ रही है, वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं, आपने उस सिटी के लिहाज से अपनी रेट लिस्ट बनानी है। और उस सिटी में आप किस एरिया में हैं, अगर आप किसी बहुत अच्छे एरिया में हैं जहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं तो आपने उसी हिसाब से अपने रेट्स को रखना है। अगर आप एक छोटी शॉप पे बैठी हुई हैं या आप एक घर में ब्यूटी पार्लर ओपन करके बैठी हुई हैं, तो आप एक बड़े पार्लर वाले रेट बिल्कुल भी ना रखें। इस तरह से क्या होगा कि क्लाइंट्स एक दफ़ा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन दोबारा वो रेट्स की वजह से आपके पास नहीं आएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने जिस भी एरिया में आपका ब्यूटी पार्लर है, आपने उस एरिया का विज़िट करना है। आपने उस एरिया के लिहाज से अपने जो रेट हैं वो फाइनल करने हैं, और उससे कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द जो भी ब्यूटी पार्लर है आपने उनसे 10-20 रुपए, या कोशिश करें जितनी आप अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रख के आप जितना कम कर सकती हैं आपने कम कर देना है। आपने शुरू में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना। एक दफ़ा जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे फिर आप उनसे अपनी मर्ज़ी का भी डिमांड कर सकती हैं, लेकिन आपने क्लाइंट्स को पैसों के लिए, आप कोशिश करें कि आप क्लाइंट्स को पैसों के लिए तंग ना करें। आप जितनी आपकी ज़रूरत है। अच्छा ये देखें, ये जो मैंने रेट लिस्ट बनाई है ये नॉर्मल इस वक्त जो ब्यूटी पार्लर पे रेट चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है। जो थ्रेडिंग है वो आईब्रोज़ की जो थ्रेडिंग है, ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो थ्रेडिंग के लिए ही ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। तो ज़्यादा जो थ्रेडिंग होती है वो आईब्रोज़ की और अपर लिप्स की होती है। आईब्रोज़ की जो थ्रेडिंग है, अगर पहले से आईब्रोज़ बनी हुई हैं तो आप 80 रुपीज़ तक ले लें, और अगर आप फ्रेश आईब्रोज़ बना रही हैं, क्योंकि उस पर फिर ज़ाहिर है आपको शेप बनानी पड़ती है, तो आपने 120 आपने अपने चार्जेस रख लेने हैं। अपर लिप आपने 30 से 50 तक। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने रेट्स को रखती हैं। आपने कोशिश करें कि ज़्यादातर आप 30 ही ले लें, और अगर ज़्यादा रेट रखना चाह रही हैं तो आप 50 रख लें। ये मैंने दो तरह के रेट्स रखे हुए हैं, इसमें से आप जिस तरह से भी चाहें। ये यहाँ तक रेट नॉर्मल पार्लर के चल रहे हैं, 30 से 50 रुपये अपर लिप के चल रहे हैं। फुल फेस थ्रेडिंग के 200 से लेकर 400 तक रेट चल रहा है। तो आप अगर बिल्कुल आपका नया सैलून स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नया काम कर रही हैं, आपके पास बिल्कुल नई क्लाइंट्स आ रही हैं, तो आप 200 काफ़ी हैं, आप 200 रख लें। जो चिन की थ्रेडिंग है उसके 30 रुपीज़ चल रहे हैं, फोर हेड की थ्रेडिंग उसके 30 रुपीज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्रेडिंग हो गया। वैक्सिंग के लिए देख लें कि वैक्सिंग काफ़ी तरह की वैक्सिंग होती है। आपने कोशिश करनी है कि आपने हर तरह की वैक्स अपने पास रखनी है, क्योंकि क्लाइंट्स जो आएगा वो आपसे डिमांड यही करेगा कि आपके पास वैरायटी होगी तो आप क्लाइंट्स को बता भी सकेंगी। देखें, गोला वैक्स होती है, बीन वैक्स होती है, हॉट वैक्स होती है, स्ट्रिप वैक्स होती है, फिंगर वैक्स होती है, होममेड वैक्स होती है। ठीक है, तो गोला वैक्स जो है, या बीन वैक्स या हॉट वैक्स, स्ट्रिप वैक्स, आपने उसको उसी के मुताबिक अपने रेट्स रखने हैं।
फेस वैक्स का जो है फेस वैक्स फेस के लिए ज़्यादातर हॉट वैक्स या बीन वैक्स यूज़ की जाती है। आपने फेस के लिए स्ट्रिप वैक्स का यूज़ नहीं करना। कोशिश करें कि स्ट्रिप वैक्स आप और गोला वैक्स और फिंगर वैक्स इनमें से कोई भी वैक्स फेस पे ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फेस पर स्ट्रिप से वैक्स करती हैं तो उससे रैशेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करें कि बीन वैक्स हॉट वैक्स यूज़ करें। आर्म वैक्स में दो तरह से वैक्स होगी, दो तरह के चार्जेस आप रखेंगी। फुल आर्म वैक्स, हाफ आर्म वैक्स। फुल आर्म वैक्स के 400 और हाफ आर्म वैक्स के 300। अच्छा, इसमें ये करेंगे कि अगर आप चाहें तो आप गोला वैक्स भी यूज़ कर सकती हैं। आर्म वैक्स के लिए गोला वैक्स होगी, स्ट्रिप वैक्स होगी, फिंगर वैक्स, यही होममेड वैक्स जो आपने बनाई हुई है वही स्ट्रिप वैक्स एक ही चीज़ होगी। तो आपने गोला वैक्स, होममेड वैक्स और स्ट्रिप वैक्स, ये 3 वैक्स आपने ये आर्म्स के लिए यूज़ होंगी। लेग्स के लिए जो वैक्स होगी इसके भी आपने हाफ लेग्स के लिए अलग चार्जेस रखने हैं, फुल लेग्स के लिए अलग चार्जेस रखने हैं। हाफ लेग्स के लिए 400 और फुल लेग्स के लिए 500 चार्जेस हैं। ठीक है। स्किन पॉलिश है, स्किन पॉलिश आपने मुख्तलिफ़ टाइप्स की रखनी है। आपने एक ही तरह की स्किन पॉलिश कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आपके पार्लर पर जितनी वैरायटी होगी आपका क्लाइंट आपसे उतना ही खुश होगा। दूसरा ये कि आप स्किन टाइप के लिहाज से आपने स्किन पॉलिश बनानी है। आपने स्किन पॉलिश स्किन टाइप के लिहाज से करने हैं। अच्छा, कोशिश करें कि ये स्किन पॉलिश में आपने टोटके यूज़ नहीं करने, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप स्किन पॉलिश पे आपने क्लाइंट की स्किन टाइप के लिहाज से आपने स्किन पॉलिश करनी है। अच्छा, स्किन पॉलिश में जिस तरह से आपको कंपनी फॉर्मुलेशन देती है आपने कोशिश करनी है वही यूज़ करनी है, क्योंकि वो आपको फिर बता देते हैं कि कौन सी स्किन टाइप के लिए किस तरह से क्या रेशो यूज़ करनी है। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आती हैं वो स्किन पॉलिश के लिए ही आती हैं। स्किन पॉलिश और थ्रेडिंग और वैक्सिंग, हमारा जो पार्लर पर मेन फोकस होता है वो इन्हीं ज़्यादा जो क्लाइंट्स वॉकिंग क्लाइंट्स आती हैं वो यही 3 चीज़ें ही कराने के लिए आती हैं। अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स डेली की आ रही हैं तो आप ये समझें कि उसमें से सिर्फ 3 क्लाइंट्स आपकी ऐसी होंगी जो वापस आएंगी आपके पास। बाकी की जो 7 क्लाइंट्स होंगी वो आपके पास बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो आपके पास वापस आए, वरना 3 क्लाइंट्स ही ऐसी होंगी। और वो 3 क्लाइंट्स भी आप जो सर्विसेज दे रही हैं आप उसी बेस पर आपके पास वापस आएंगी। ठीक है। जो वाइटनिंग स्किन पॉलिश है उसके रेट हैं 300। आप अच्छा, जो स्किन पॉलिश के ये जो मैं चार्जेस बता रही हूँ ये हैंड के और फेस के हैं, इसमें आर्म्स फीट शामिल नहीं है। तो आपने ये क्लाइंट को बता देना है, जो भी काम करना है आपने उससे पहले आपने क्लाइंट्स को रेट्स बता देने हैं। तो वाइटनिंग स्किन पॉलिश के रेट्स हैं 300, अल्ट्रा वाइटनिंग स्किन पॉलिश के रेट है 500। एक्नी स्किन पॉलिश में जो स्किन पॉलिश के रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। आपने क्लाइंट्स को बता देना है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं तो आपने 550 से 1000 तक आपने इसके चार्जेस रखने हैं। गोल्ड स्किन पॉलिश है, गोल्ड स्किन पॉलिश के 500 हैं रेट्स। सिल्वर स्किन पॉलिश के 600 हैं, ज़ाफ़रानिक स्किन पॉलिश के 500 हैं, सेंसिटिव स्किन पॉलिश के 400 हैं। यहाँ तक हमारा स्किन पॉलिश का हमारा हो गया। आपने इसको अगर आप इसी तरह से रेट्स रखना चाहें तो आप इसी तरह से रखें, वरना इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आप अपनी रेट लिस्ट बना सकती हैं। फेशियल्स हो गए, फेशियल्स मुख्तलिफ़ तरह के आपने रखने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने पार्लर पर वैरायटी रखें ताकि जब आपका क्लाइंट ये ना कहे कि जब भी हम आते हैं तो एक ही तरह की हमें चीज़ यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास स्किन पॉलिश हमें मिलती है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होती है। वो ड्राई स्किन के लिए भी होती है, ऑयली स्किन के लिए भी होती है, कम्बिनेशन स्किन के लिए भी होती है।
ठीक है। तो उसमें जो हम जब हम फेशियल करते हैं तो एज अ ब्यूटिशियन ये अब आपका काम है कि आप क्लाइंट की स्किन को चेक करें, उसमें से जो क्रीम आप यूज़ करना चाहें आप उस फेशियल में यूज़ करें, आपने जो क्रीम यूज़ नहीं करनी आप ना करें। ठीक है। तो वाइटनिंग फेशियल के जो रेट्स हैं वो है 700, अल्ट्रा वाइटनिंग के फेशियल के रेट हैं 1000, गोल्ड फेशियल के रेट हैं 1500, अल्ट्रा गोल्ड फेशियल ज़्यादातर ब्राइड्स को यूज़ किया जाता है तो इसके रेट्स हैं 2000, सिल्वर फेशियल के 1500 हैं, सिल्वर फेशियल के 1500 है रेट्स। एक्नी फेशियल, मैं आपको एक्नी फेशियल की भी दिखाऊंगी प्रोडक्ट्स कौन से हम पार्लर पे यूज़ करते हैं। तो एक्नी फेशियल के 1500 हैं चार्जेस। मेकअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। आपने जब मेकअप करना है तो आपने जो मेकअप है उसके रेट्स अपनी बेस के लिहाज से आपने डिफ़ाइन करने हैं। कोशिश करें कि अच्छी बेस यूज़ करें, क्योंकि अच्छी बेस यूज़ करेंगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आप यूट्यूब पर देखकर मुख्तलिफ़ क्रीमें मिक्स करके अगर आप इस तरह से मिक्स करने लग गई तो आपको नहीं पता कि आपकी क्लाइंट की स्किन क्या है, ऑयली है, ड्राई है, या वो कितने देर वो बेस स्टे करती है। तो जो आप कंपनी की यूज़ करती हैं वो आपको कंप्लीट गाइड करते हैं कि ये कि बेस कितनी देर स्टे करती है। जो ब्राइडल मेकअप के चार्जेस हैं 10,000, वलीमा मेकअप के चार्जेस हैं 5000 से लेके 7000 तक, पार्टी मेकअप के 1500 से लेकर 2500, जिसमें आपने देख लेना है कि अगर हेयर डू अगर सिंपल कर रही हैं तो आप 1500 कर लें, अगर हेयर डू अच्छा कर रही हैं और थोड़ा सा आई मेकअप हैवी किया है तो आप 1500 भी ले सकती हैं। लेकिन आपने क्लाइंट को कभी भी ज़्यादा तंग नहीं करना। अगर वो 2500 से अगर आपको 2000 दे रहे तो आप कोशिश करें कि आप वो भी रख लें। अगर उसको आप ये सोचें कि आज वो एक क्लाइंट आपके पास अगर पार्टी मेकअप के लिए आया है, वो किसी शादी में जा रहा है, तो वो आपका मेकअप जो जहाँ जाएगा वो एक तरह की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो वहाँ पे 500-600 जितनी भी औरतें आई होंगी वो आपका सबका मेकअप देखेंगी। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट से ज़्यादा आपने बहस नहीं करनी पैसों की। मैनी पैडी ज़्यादातर पार्लर्स में ब्राइड को किया जाता है, सिंपल मैनी पैडी नहीं किया जाता। आपने 500 से 1000 तक आपने मैनी पैडी के रेट रख लेने हैं। हेयर कट है, हेयर कट में लेयर्स के 500 चार्जेस कर लेने हैं, बॉब कट के 500, शोल्डर कट के जो सिंपल शोल्डर कट है वो 400, बाकी जो फ्लेक्स हैं वो आप 200-300 तक आप उसके चार्जेस कर लें। इसमें आपने रेट फाइनल कर लेने हैं। इसमें लिख लेना है कि विदाउट ब्लो ड्राई है या विदाउट ब्लो ड्राई है या ब्लो ड्राई के साथ है, तो उसके डिफरेंट हो जाएंगे चार्जेस। हेयर कलर है, हेयर कलर हमेशा अकॉर्डिंग टू लेंथ होता है। जितनी लेंथ ज़्यादा होती जाती है उतना ही चार्जेस में डिफरेंस आता जाता है। स्ट्रिकिंग है, स्ट्रिकिंग दो तरह की होती है, कैप स्ट्रिकिंग होती है, फॉयल स्ट्रिकिंग होती है। आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि आपने कौन सी स्ट्रिकिंग करवानी है, कैप करवानी है या फॉयल करवानी है। कैप स्ट्रिकिंग के 1500 चार्जेस हैं, फॉयल के 250 पर फॉयल होता है। कट डाउन है, कट डाउन वही है कि आपने अकॉर्डिंग टू लेंथ करनी है। 3000 से लेके 5000 तक कट डाउन के चार्जेस हैं। बेस कलर, बेस चेंज अकॉर्डिंग टू कलर होता है। अगर बेस चेंज इस तरह से आई है कि कट डाउन हो रहा है और उसमें जो है फिर कलर लग रहा है तो फिर उसके चार्जेस मुख्तलिफ होंगे। ये सिंपल बेस कलर चेंज है, ये 3000 से 5000 तक। आपने उन क्लाइंट से पूछना है कि वो कौन सा कलर यूज़ करना चाह रही हैं। आपने उस कलर के लिहाज से आपने जो है आपने उनको पैसे बताने हैं। रिबॉन्डिंग है, रिबॉन्डिंग ये सब हेयर के जो हैं वो लेंथ के लिहाज से होते हैं। तो ये मैं जो बता रही हूँ आपको वो शोल्डर लेंथ है, वो है 15,000। हेयर रिलैक्सिंग है, हेयर रिलैक्सिंग और हेयर रिबॉन्डिंग का जो प्रोडक्ट होती है वो सेम होता है, लेकिन इनके जो प्रोसीजर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जाहिर है जब प्रोडक्ट सेम यूज़ हो रही है, आपको कॉस्ट जितनी पड़ रही है तो आपने उसी हिसाब से आपने उसके रेट फाइनल करने हैं।
15,000 इसके हेयर रिलैक्सिंग के रेट हैं। परमानेंट ब्लो ड्राई इसके भी शोल्डर लेंथ के 15,000 रेट हैं। केराटिन ट्रीटमेंट के भी 15,000 शोल्डर लेंथ के हैं। तो ये रेट लिस्ट है मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।